फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनीषा की ननद के बारे में। इनके बारे में हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत ही कम वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हमने बहुत ज़रूरी समझा इनके बारे में वीडियो बनाना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज इनकी ननद ने ऐसा क्या बोल दिया है अपनी भाभी के बारे में कि एक भाभी को आज लग रहा है कि मतलब सच में उनके साथ बहुत ही कुछ रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, बट कुछ रिश्ते थे जो मतलब खराब थे। कुछ रिश्ते में वो अपना जीत नहीं पाई, बट कुछ रिश्ते दिल के रिश्ते होते हैं जो उनकी ननद ने ऐसा बोला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इनकी ननद के बारे में कि मतलब इन्होंने बोला है कि मेरा भाई पूरी तरीके से गलत तो नहीं है, हाँ, बट मैं मान सकती हूँ कि मेरा भाई 50% गलत है, और मतलब 50% जो गलत है तो वो औरत गलत है। इसमें मेरी भाभी की कोई भी गलती नहीं है। मेरी भाभी को तो कुछ पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हाँ, जब से पता था ना तो उन्होंने अपने दिल में ही ये सब बातें रखी और किसी को कुछ बताया भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि मतलब आज पूरा ससुराल मनीषा का उसके साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ किसकी वजह से? उसके भोलेपन की वजह से, उसके संघर्ष की वजह से, और उसने जितना कुछ झेला है ना अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आज पूरा परिवार मनीषा के साथ खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे कि मतलब ऐसी ननद होना बहुत बड़े भाग की बात होती है कि जो मतलब अपनी भाभी की हर परिस्थिति में रक्षा कर रही है। जब भाभी उसकी गलत नहीं है तब, अगर गलत होती ना तो सच में वो अपनी भाभी को भी छोड़ देती, जैसे अपने भाई के लिए आज बोल रही है कि मेरे भाई भी इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है। और मैं नहीं मानती हूँ कि मेरा भाई इन सब चीज़ों का जिम्मेदार नहीं है, तो मेरा भाई पूरा पूरा जिम्मेदार है। और मतलब क्या किया जाए, वो जो औरत है, अब तो उसका नाम भी लेने में इनको शर्म आ रही है। मतलब नेहा आशीष तिवारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस औरत ने मेरी भाभी का जीना हराम कर दिया है, और मेरी भाभी से कितना जलन करती थी। एक समय था जब मेरी भाभी को कितना प्यार करती थी और मेरी भाभी की बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करती थी, बट आज वो दिन कहाँ चले गए हैं? कहाँ चली गए हैं वो सारे दिन, जब आज मेरी भाभी को ये सब चीज़ें सुनना पड़ रही हैं। और इस औरत की वजह से मेरी भाभी का सब कुछ एक पल में ही छिन गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी भाभी ने कुछ ना खोया हो, मेरी भाभी ने बहुत कुछ खोया है इन सब चीज़ों के पीछे। और पूरा आत्मसम्मान और जो हक भाभी को मिलना चाहिए था वो उनको कुछ नहीं मिला है। एक पत्नी होने के नाते वो हमेशा अपने पति के साथ अलग रही हैं, और हर मौके पर उन्होंने अपने आप को अकेला ही महसूस किया है। कोई नहीं था जो उनके साथ में हो, बट आज पूरा परिवार उनके साथ में। लेकिन माँ को पहले सब कुछ पता था, तो माँ उनके साथ में थी, भाभी के साथ में माँ हमेशा रहती थी। और देखिए, भाभी से कुछ काम भी नहीं कराया जाता था इन्हीं सब मामलों को लेकर कि माँ भी पहले से इतना डिप्रेशन में रहती है, पहले से भाभी के अंदर इतना टेंशन है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भाभी को इतना काम के लिए भी नहीं बोला जाता था। हाँ, भाभी मेरी बहुत ही अच्छी है। मैं इस चीज़ का वादा करती हूँ कि रंजना का तो बोल ही सकती हूँ कि वो इतना मतलब हम लोगों के प्रति इतना आकर्षण नहीं है, इतना लगाव नहीं है, बट जो मनीषा भाभी है ना, तो सच में मेरी सिस्टर के समान ही रहती है। और इस रिश्ते को मैंने खुद महसूस किया है। यहाँ तक कि इनके हस्बैंड का बोलना है कि इनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, और माँ का तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि माँ ने तो एक माँ होने का रोल निभाया, यहाँ सास होने का रोल नहीं निभाया इनकी माँ ने। यहाँ पर माँ होने का इन्होंने पूरा फर्ज निभाया हुआ है। जो फर्ज एक माँ निभाती है वो आज एक पूरा फर्ज एक सास यहाँ पर निभा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे? यही चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी सी, जब हम कोई भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और चीज़ों से लगाव भी लगा होता है। और यहाँ पर मनीषा का जो त्याग है, समर्पण है, वो बहुत ही
ज़्यादा है, जिस वजह से आज पूरा सोशल मीडिया मनीषा के साथ खड़ा हुआ है और मनीषा के पीछे ही पूरा सोशल मीडिया पागल है। यहाँ पर सब लोग नेहा आशीष तिवारी के साथ भी तो हो सकते थे, बट यहाँ आज क्यों नहीं है कोई नेहा आशीष तिवारी के साथ, क्योंकि उनकी ये सब हरकतबाजी है। उसी हरकतबाजी की वजह से आज उनको पूरे सोशल मीडिया ने हैट्स दी हुई है। यहाँ पर सचिन का मानना भी है कि मतलब हाँ उन्होंने गलती की है और यहाँ पर गलती बहुत बड़ी की हुई है, और इनकी इस बार की जो गलती है ना वो माफ़ करने लायक नहीं है। चाहे कुछ भी बोला जाए, इस बार की जो गलती है वो माफ़ करने के लायक नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि मतलब जो होता है ना, एक पत्नी कुछ भी सहन कर सकती है बट अपने पति को दूसरी औरत के साथ बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उसका पूरा आत्मविश्वास भी टूट जाता है और उसके जो सारे रिश्ते होते हैं ना, और रिश्ते भी अच्छे से नहीं निभा पाती है। जैसे कि मतलब ससुराल में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कभी ननद का रिश्ता होता है, कभी भाभी का रिश्ता होता है, ननद भाभी की, देवर देवरानी जेठानी सारे रिश्ते होते हैं। इस वजह से वो सारे रिश्तों को भी जगह नहीं दे पाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। बट यहाँ पर मनीषा की एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है कि इन सब चीज़ों की वजह से उसने अपने पर्सनल रिश्ते को कभी भी बीच में नहीं लाया है, और पर्सनल रिश्ता इनका सच में बहुत ही अच्छा रहा है। और मतलब पर्सनल रिश्ता होता है एक सास के साथ, एक देवरानी के साथ, ये सभी रिश्ते जो है ना इन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाए हुए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर कि सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें जो चल रही है ना, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे आप लोग कि मतलब ऐसा होना चाहिए था जो नेहा ने किया है सचिन के साथ? अगर नेहा सचिन को ये सब चीज़ करने के लिए नहीं बोलती तो सचिन की कोई भी हिम्मत नहीं थी। सचिन तो इन सब चीज़ों से भागना चाहते थे, लेकिन नेहा ने सोचा कि अब सचिन को काफ़ी सच्चाइयाँ पता चल गई हैं, तो वो मतलब सचिन की लाइफ से मूव ऑन कर रही थी। एक चीज़ भी तो सोचने वाली होती कि आखिर नेहा आशीष तिवारी इनकी लाइफ से मूव ऑन क्यों कर रही थी। यही चीज़ था कि सचिन इनकी हर एक बातों को समझने लगे थे, हर एक बातों को जानने लगे थे, इसी कारण ये इनकी लाइफ से मूव ऑन करने लगी। और सचिन ने कहा कि तुम इस तरीके से मेरी लाइफ से मूव ऑन नहीं कर सकती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जो मुखौटा है ना वो दुनिया के सामने आकर ही रहेगा। और यहाँ पर सच में जो इनका मुखौटा था ना वो दुनिया के सामने आ ही गया है। अब देखिए जो नेहा की ननद है, प्रियाक्षी करके इनका चैनल है, प्रियाक्षी करके चैनल है, तो इसी में इन्होंने बताया है कि अभी मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि किसकी क्या गलती है, बट दोनों पक्षों को साथ में लेकर ही बोला जाएगा कि आखिर गलती है तो किसकी है। तो अभी एक पक्ष को रखा गया है, यहाँ तक कि अभी कोई दूसरा पक्ष नहीं आया है। जब दूसरा पक्ष आएगा तभी हम लोग इन सब चीज़ों में बात करेंगे और तभी हम अपना डिस्कशन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहते हैं कि मतलब ऐसा सचिन ने जो किया है वो करना नहीं चाहिए था। और देखिए कितने सारे राज भी खुले हैं। ये तो पूजा ने पहले ही बताया था कि जब मतलब ये लोग इनसे मिली हुई थी पार्टी में एक समय, तो इन्होंने साफ साफ बोला था कि मतलब तासी तुम्हारी बेटी है, सचिन से तुम बच्चे एडॉप्ट कर लेना, तुम मतलब बच्चे नहीं करना, तुम्हें क्या ज़रूरत है बच्चे करने की। आखिर मतलब इनका इतना कैसे हक हो गया कि मतलब ये बच्चे करने तक के लिए मना करती थी सचिन से कि तुम मनीषा के साथ कोई भी बच्चे की प्लानिंग नहीं करोगे। आखिर मतलब इतना हक इनको कहाँ से आया? अगर सचिन इनको इतना हक नहीं देते ना तो सच में आज ये कहीं की नहीं रहती। और जिस तरीके से आज पूरे सोशल मीडिया पर हो रहा है ना, ये सब चीज़ें होता भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी अपनी राय दीजिएगा कि मतलब क्या हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया में गंदगी मची हुई है और किस तरीके का कोहराम मचा दिया हुआ है। और यहाँ पर अभय के भाई ने अपनी बात भी नहीं रखी अभी पूरी, और मतलब किसी की बात भी नहीं रख रहे हैं। यहाँ तक कि नीतू दीदी के लिए भी ऐसा गंदा गंदा बोला है इन्होंने, और नीतू दीदी से सारे रिश्ते भी इन लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। तो क्या इन लोगों को ऐसा करना चाहिए था कि नीतू दीदी से इन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए? रिश्ते तो नहीं ख़त्म करना चाहिए थे, रिश्ते तो एक ही बार बनते हैं सारे रिश्ते, लेकिन इन्होंने रिश्ते भी नहीं छोड़े। तो यहाँ पर बात होती है कि पूजा के बच्चे आखिर मतलब मनीषा को क्यों इतना प्यार करते थे और उतना प्यार रंजना को क्यों नहीं करते थे पूजा के बच्चे। तो ये भी एक सोचने की बात होती है कि
पूजा के बच्चे रंजना को इतना प्यार नहीं मनीषा को करते थे, क्योंकि देखिए मनीषा के अंदर बच्चों के प्रति बहुत लगाव है। और मनीषा की शादी काफ़ी टाइम पहले हुई थी, मतलब आज से 5 साल तो हो ही गया है मनीषा की शादी को। तब मनीषा की शादी हुई थी और इनको बच्चों से इसलिए लगाव है कि देखिए पूरा 5 साल हो गया है शादी को इनकी, और अभी तक इनके बीच में कोई संतान नहीं है। और ये लोग भी जल्दी से जल्दी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनके बीच में एक संतान हो। और अब देखिए आंटी जी भी पूरे अच्छे मन से सचिन और मनीषा की फिर से शादी करवाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता पूरी तरीके से गंदा हो चुका था। आंटी जी का मानना है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से गंदा हो चुका था, और जब किसी रिश्ते में गंदगी आ जाती है ना तो वो रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं। वही चीज़ मतलब यहाँ पर भी देखी गई है कि मतलब सचिन भी खुश है। अब चलिए अब क्या है, लेकिन सचिन का कुछ बोला नहीं जा सकता है। सचिन कब फिसल जाए और कब से क्या ड्रामाबाजी स्टार्ट कर दे, क्योंकि इनका कोई फिसलने का डर नहीं है। तो यही चीज़ है कि मनीषा से कहते हैं कि मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप मतलब अपने रिश्ते को थोड़ा भी बचाना चाहती हो तो आपको सतर्क होकर रहना पड़ेगा, और रिश्तों की छाँव में बिल्कुल आराम से डिसीजन लेना होगा, क्योंकि रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं। इसमें बहुत डर होता है टूटने का। अगर आप इन रिश्तों को ऐसे ही नाजुक तरीके से छोड़ देते हो ना तो सच में रिश्ते कब फसल जाए पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर वही सब कुछ हो रहा है, और पूरे सोशल मीडिया में अब सचिन और मनीषा की शादी की तैयारियां हो रही हैं। और मनीषा के साथ साथ मतलब यहाँ पर पूजा बहुत खुश है कि उनकी भाभी आज खुश हैं। और मतलब अभी इतना कुछ नहीं हुआ है, बट इन सब चीज़ों में जिसने भी इतना इनका साथ दिया है, राज फैमिली का जितना भी कोई साथ दे रहा है, तो वो मोनिका ग्रोवर है। अगर मोनिका ग्रोवर मनीषा की हिम्मत को ना बढ़ाती और मनीषा के लिए इतना सब कुछ नहीं करती, तो देखिए मोनिका ग्रोवर कितनी दूर से आई हैं सिर्फ मनीषा के लिए कि मनीषा खुश रहे। मनीषा को समझाया, कितना कुछ किया अम्बाला में। तो फ्रेंड्स यही होता है कि हम किसी रिश्ते को अगर बचाना चाहते हैं ना, उस रिश्ते को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रखना चाहिए, नहीं तो रिश्ते कब फिसल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर देखिए सासू माँ की तो सच में तारीफ जितनी की या उतनी ही कम है, क्योंकि सासू माँ ही ये सब पूरे गेम में अच्छे से हमें लग रहा है यही है वो कि मतलब जो मनीषा को समझी है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले ही मनीषा और सचिन के रिश्ते के बारे में पता था। और मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं थे। वो अपनी बेटी को इस हाल में देख ही नहीं पा रही थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी मतलब कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी, जिनके थ्रू ये लोग मान जाए, नेहा आशीष तिवारी मान जाए सब चीज़ को करने से। और मनीषा ने कई बार भी मना किया था कि मतलब तुम मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, बट ये दूर ही नहीं होना चाह रही थी और बोली थी कर लो क्या करना है तुम्हें, जो करना है तुम कर लो, बट मैं तुम्हारे सचिन की लाइफ से दूर नहीं होंगी। सचिन मेरा है और हमेशा ही मेरा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर रिप्लाई देना कि मतलब अगर पूजा जैसी ननद हो ना हर घर में, तो उस घर में लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते, उस घर को स्वर्ग बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ पूजा ने मतलब अपना बहुत बड़ा योगदान दिया इन सब चीज़ को निभाने में, इन सब चीज़ों को करने में। आखिर मतलब अगर इनकी भाभी गलत होती ना तो सच में वो गलत का साथ कभी नहीं देती। यहाँ पर पूजा ने जो किया है ना वो एक सच का साथ दिया है, और सच के अलावा कोई भी साथ नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।